हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज हम करेंगे क्वेश्चन 2.16। अब इसमें दिया क्या है, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। शो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ ए चार्ज सरफेस टू अनदर गिवन बाय E2 माइनस E1 n cap is equal to sigma upon epsilon naught, where n cap is the unit vector normal to the surface at a point and sigma is the surface charge density at that point. The direction of n cap is from side 1 to side 2, hence show that just outside the conductor the electric field is sigma upon epsilon naught n cap. तो देखिए, ये तो है क्वेश्चन, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसमें एक एक करके हम समझें इसमें क्या दिया है, क्या करना है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, दैट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ ए सरफेस चार्ज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमने एक सरफेस यहाँ ये लिया है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। अब इसके दो साइड है, नीचे वाला साइड है मान लीजिए साइड 1 और ऊपर वाला साइड है साइड 2। तो अब ये क्या है, एक शीट है, 2 डायमेंशनल शीट है, ठीक है। तो जो साइड इधर ऊपर वाले साइड 2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा साइड 2 की तरफ से, ये ऊपर की तरफ होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसका डायरेक्शन है E2, ठीक है। और जो साइड 1 की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा, ये होगा E1, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सरफेस पे एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है मतलब कि डिफरेंस है उनमें। तो यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखा रहे हैं, एक साइड में E2 है, दूसरे तरफ E1 है, और ये जो है कंटिन्यूस नहीं है, तो इनके बीच में डिफरेंस होगा, और इनके बीच में डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, E2 माइनस E1 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होनी चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है। अब इसको कैसे किया जाए, तो देखिए यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, गॉस थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। प्रीवियस चैप्टर जो है क्लासेस में हमने जो डिस्कस किया था वो जो है इसके रिजल्ट भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हमने जो इनफाइनाइट शीट वाला एक बार किया था डेरिवेशन कि इनफाइनाइट शीट की वजह से कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा। तो ये देखिए जो E2 की वैल्यू है ऊपर की तरफ जो है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। अब यहाँ डायरेक्शन के लिए देखिए यहाँ एक यूनिट वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर n, और इसका डायरेक्शन क्या है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम सरफेस साइड 1 से साइड 2। तो साइड 1 नीचे है, साइड 2 ऊपर है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है यही वेक्टर n का डायरेक्शन है, ये यूनिट वेक्टर है। इसलिए जो E2 है इसका मैग्नीट्यूड तो हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो n का डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन है, ये हो गया E2। अब E1 की अगर हम बात करें, E1 जो है दूसरी तरफ है, नीचे की तरफ है E1, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी वही होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है अपोजिट है, नीचे की तरफ है। n का डायरेक्शन यदि ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ जो डायरेक्शन हो जाएगा उसको हम बोलेंगे माइनस n। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस n कैप, इस तरीके से। अब ये हो गया E2 और ये हो गया E1, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया सिंपली E2 माइनस E1, ठीक है। E2 माइनस E1 मतलब दिस माइनस दिस, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस n कैप। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सीधे प्लस लिख देते हैं। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप, ये आई वैल्यू, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, E2 माइनस E1 n कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो n कैप है यहाँ पे, ये जो है यूनिट वेक्टर है, तो ये यहाँ पे आ गया है, हमें यहाँ चाहिए, तो हम क्या करें, दोनों तरफ हम डॉट प्रोडक्ट कर दें n कैप से, इधर भी और इधर भी डॉट प्रोडक्ट कर दो n कैप से, तो n इंटू n तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिला आपको, E2 माइनस E1 n कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है ये डिफरेंस आ गया E2 और E1 के बीच का, और यही हमको प्रूफ करना था।
ठीक है, तो अभी समझ में आ गया आपको ये कैसे आया। तो ये हुआ कि ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसमें एक और चीज बोला है, हेंस शो दैट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर द फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब ये बोल रहे हैं जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर जो फील्ड की वैल्यू होगी वो इतनी होगी। अब जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड और इनसाइड हम कब बोलेंगे, जब एक आपके पास क्लोज्ड कंडक्टर है, क्लोज सरफेस है। तो जैसे ये एक सरफेस हमने लिया था, ये तो एक शीट लिया था, यदि हम इसको ऐसे कर दें, ये जो शीट है मान लो किसी क्लोज जो है सरफेस का ये पार्ट है इस तरीके से, तो ये जो है ठीक है एक मतलब एक बॉक्स टाइप का है और इसका एक अंदर वाला पार्ट है और एक बाहर वाला पार्ट है। तो जो कोई भी क्लोज कंटेनर है उसके अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटसाइड होगी। तो जब इस केस की हम बात करेंगे तो इस केस में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो E1 तो जीरो हो जाएगा, इनसाइड कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यदि E1 जीरो हो गया है तो ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में आप E1 को जीरो कर दो। अगर इस एक्सप्रेशन में E1 जीरो हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, E2 n कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट हमको प्रूफ क्या करना है, दैट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होनी चाहिए, और जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमें एक्सप्रेशन लिखें। यहाँ पे n कैप है तो दोनों तरफ n कैप से आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये n इंटू एन तो 1 हो गया। तो E2 यानी जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर ये है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था और ये हो गया।